क्या आपको मालूम है कि ज़्यादातर लोग एक्सेल में लार्ज डाटा होने के बावजूद पुअर रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं? वजह, वो स्मार्ट टूल्स ही इस्तेमाल नहीं करते। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा एक्सेल के 4 प्रूवन हैक्स जिनसे आप रॉ डाटा को एक्यूरेट, क्लीन और प्रोफेशनल समरी रिपोर्ट्स में मिनट्स के अंदर तब्दील कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट इम्प्रेस करें तो ये वीडियो स्किप मत करें। मैं हूं मुबशर अली और आप देख रहे हैं एक्सेल लैब पीके। दोस्तों, ये मेरी प्रैक्टिस फाइल है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसको डाउनलोड करके आप भी इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। क्विक रिपोर्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं अपने रेंज को, डाटे को टेबल में कन्वर्ट कर लूँगा। इसको टेबल में इसलिए कन्वर्ट किया जाता है ताकि नया आने वाला डाटा जो है वो रिपोर्ट्स के अंदर ऑटोमेटिकली फैच होता जाए। टेबल में कन्वर्ट करने के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+T या इंसर्ट टैब में जाकर हम इस टेबल वाले आइकन को प्रेस करेंगे तो विंडो आएगी क्रिएट टेबल की। माई टेबल हैज़ हेडर, इसका जो चेक बॉक्स है वो चेक होना चाहिए और उसको ओके कर देंगे। डाटा जो होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका नाम आ जाता है इधर, ये टेबल नेम। इसकी निशानी ये है कि कैसे ये टेबल में कन्वर्ट हुआ है। इसके ऊपर एक नया जो टैब है वो इंसर्ट हो जाता है टेबल डिज़ाइन का, और इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर टेबल नेम होता है। इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। टेबल लिखते वक्त हमने उसके अंदर कोई स्पेस नहीं देनी, बल्कि अगर कोई दो नामों को हमने कंकैटिनेट करना है तो उसके अंदर अंडरस्कोर कर सकते हैं। अभी मैं इसको टेबल 2 है तो इसको मैं पिवट का नाम दे देता हूँ। अब मैंने क्या करना है, सबसे पहले मेथड में मैं पिवट टेबल का इस्तेमाल करूँगा और क्विक रिपोर्ट बना लूँगा। इंसर्ट टैब में जाएंगे और ये बिल्कुल लेफ्ट साइड के ऊपर पिवट टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है, इसको क्लिक करेंगे। वो मेरे पूरे डाटे की रेंज को सिलेक्ट कर लेगा। अब वो मुझसे जो पिवट टेबल की विंडो आ रही है उसके ऊपर पिवट टेबल फ्रॉम टेबल और रेंज, उसने ऑटोमेटिकली पिवट का जो टेबल नेम था वो उसने ऑटोमेटिकली रेंज को सिलेक्ट कर लिए। अब वो चूज वेयर यू वांट द पिवट टेबल टू बी प्लेस्ड। अब हमने चूज करना है कि उसको न्यू वर्कशीट के ऊपर बनाना है या एग्जिस्टिंग वर्कशीट के ऊपर। हमने इसके ऊपर इसको पिवट टेबल को इंसर्ट करना है। मैं एग्जिस्टिंग वर्कशीट को क्लिक करता हूं और इसका जो पाथ है वो मैं इधर किसी भी सेल को क्लिक करूंगा तो वो पाथ ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। अब मैंने इसको ओके करना है तो पिवट टेबल बन गया। अब पिवट टेबल के ऊपर मुझे आइटम वाइज सेल चाहिए। मैं आइटम को क्लिक करूंगा या इसको ड्रैग करके रो वाली जो पोर्शन होगा उसमें ड्रॉप कर दूंगा। उसके बाद मैं सेल अमाउंट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा वैल्यू के अंदर। राइट क्लिक करके इंश्योर कर लेंगे कि हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो सम में हैं या काउंट में हैं। ये वैल्यू फील्ड सेटिंग, इसको क्लिक करेंगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग की एक विंडो आएगी। इसके ऊपर मेरी जो वैल्यूज़ हैं वो सम की सूरत में ही आ रही हैं, तो ये मुझे यही चाहिए, मैं इसको ओके कर दूंगा। तो ये तो था पहला मेथड जो क्विकली रिपोर्ट बनाने के लिए हमने यूज़ किया। अब हम इसके अंदर एक नई रो इंसर्ट करते हैं और उसके ऊपर उसका कोई नाम और रख देते हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर वो डाटा फैच होके आता है कि नहीं आता। मैंने इसका नाम ग्लास रख दिया, आइटम का नाम ग्लास रख दिया। अब देखते हैं कि जो रिपोर्ट बनाई है उसके अंदर वो वाली जो वैल्यू है वो आती है या नहीं आती। जस्ट पिवट टेबल की जो हमारी फील्ड्स हैं उसके अंदर क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर देंगे। देखें ये वाली ग्लास वाली जो वैल्यू थी वो भी उसके अंदर उठ के आ गई है। दूसरे मेथड के ऊपर आते हैं। दूसरा मेथड हमारा पावर क्यूरी का है। हमने अपने जो डाटा है उसको टेबल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब की बार मैं Ctrl+T प्रेस किया तो क्रिएट टेबल की विंडो आ गई। माई टेबल हैज़ हेडर्स, इसको चेक लगा रहने देना है और इसको ओके कर देना है। जो डाटा होगा वो टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अब मैं डाटा टैब में जाऊँगा और इसके ऊपर गेट एंड ट्रांसफॉर्म का जो पोर्शन होगा, ग्रुप होगा, उसके अंदर फ्रॉम टेबल अब्लीग रेंज, इसको मैं क्लिक कर दूंगा। मेरा डाटा पावर क्यूरी के अंदर मूव हो जाएगा। अब ये देखिए मेरा डाटा पावर क्यूरी की विंडो के अंदर आ गया है। अब मैंने क्या करना है कि आइटम वाइज मुझे डाटा चाहिए, तो मैंने आइटम के कॉलम को सिलेक्ट कर लेना है और होम टैब के अंदर एक जो आइकन आ रहा होगा ग्रुप बाय का, इसको मैंने क्लिक कर देना। इसको क्लिक करूंगा तो एक विंडो आएगी ग्रुप बाय की। इसके ऊपर मैंने आइटम सेलेक्ट किया हुआ है तो आइटम की ये जो हेडिंग आ रही है। ड्रॉप डाउन के अंदर से मैं सम की जो ऑपरेशन होगा वो सिलेक्ट कर दूंगा
और इसका नाम जो होगा वो मैं सम रख देता हूँ। और कॉलम के अंदर कौन सा कॉलम जिसको मैंने सम करना है वो है सेल अमाउंट का। अब मैं ओके करता हूँ तो मेरा डाटा समरी के अंदर कन्वर्ट हो गया है। अब मैं इसको वापस अपनी एक्सेल शीट के ऊपर लेके जाऊँगा। इसको मैं ये ड्रॉप डाउन जो एरो होगा इसको मैं क्लिक करूँगा और क्लोज एंड लोड टू इसको प्रेस करूँगा। एक विंडो आएगी इंपोर्ट डाटे की, इसके ऊपर एग्जिस्टिंग वर्कशीट इसको मैं क्लिक करूँगा और अब इसका मैं पाथ दे दूँगा। ये जो बार होगी पाथ वाली इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और H2 को सिलेक्ट करके इसका पाथ दे दिया और ओके कर दिया। देखिएगा मेरा डाटा शीट के ऊपर कन्वर्ट हो गया, समरीज शीट के ऊपर आ गई है। अब अगर इसके अंदर मैं कोई चीज़ रिमूव करता हूँ या ऐड करता हूँ तो देखिएगा इसके ऊपर भी पावर क्यूरी के अंदर भी रिफ्रेश करने के ऊपर डाटा ऑटोमेटिकली इसके अंदर फैच हो जाएगा। मैं डाटे के लास्ट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैंने समझे ये एक नई रो इंसर्ट कर ली है। इसका नाम मैं ग्लास रख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। और अब अपनी समरी के अंदर जाके इस जो समरी की विंडो है इसके अंदर मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें क्लास का जो नई आइटम थी वो और उसकी सम अमाउंट भी इसके अंदर आ गई है। अब हम तीसरे हैक की तरफ जाते हैं। तीसरा हैक जो है इसके अंदर हम एक्सेल के फंक्शन को यूज़ करेंगे। अपने डाटे को टेबल में कन्वर्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, माई टेबल हैज़ हेडर चेक लगा हुआ है ओके कर देंगे। अब मैं आइटम और सेल अमाउंट को इधर से कॉपी करूँगा और इधर जाके मैं पेस्ट कर दूँगा H2 के अंदर। अब मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने फंक्शन लगाना है यूनिक का। यूनिक फंक्शन क्या करेगा, मेरी रिपीटेड आइटम को जो है वो यूनिक बना देगा और उसको डायनामिक भी कर देगा। डायनामिक इसलिए करेगा क्योंकि ये मेरा जो डाटा है वो टेबल के अंदर कन्वर्ट है। मैं इक्वल का साइन प्रेस करूँगा और यूनिक लिखूँगा और इसके अंदर रे का मुझसे पूछ रहा है। रे के अंदर मैं इस टेबल का नाम रख दूँगा। इस टेबल का नाम जो है वो टेबल 7 है, तो मैं टेबल लिखूंगा तो ये मेरे पास टेबल आ गई। मैं जो टेबल 7 है इसके ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा, उसने पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट प्रेस करूंगा, स्टार्ट करूंगा और उसके अंदर मैं बता दूंगा कि मैंने कौन सी जो फील्ड लेनी है। मैंने आइटम की फील्ड लेनी है तो मैं आइटम को सिलेक्ट करके इसको डबल क्लिक कर दूंगा, आइटम की फील्ड इसके अंदर आ जाएगी। अब मैं स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा यूनिक फार्मूले की, एंटर करूंगा। अब देखें कि मेरी तमाम वैल्यू जो है वो यूनिक होके आ गई। अब इसके आगे फर्दर सेल अमाउंट में मैं सम इफ का फंक्शन यूज़ करूंगा और रेंज जो होगी वो मैं उसी तरह ले लूँगा जो टेबल के अंदर से डाटे को फैच करते हैं। मैं रेंज की जगह पे टेबल लिखूँगा और टेबल 7 को सिलेक्ट करूँगा। अब इसके अंदर से जो मैंने फील्ड लेनी है स्क्वायर ब्रैकेट में लूँगा। फील्ड कौन सी मैंने लेनी है जो कि रेंज की होगी, वो होगी आइटम की। इसको मैं डबल क्लिक कर दूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, कॉमा डालूंगा। अब मुझसे वो क्राइटेरिया पूछेगा, क्राइटेरिया मेरा ये है। उसके बाद फिर मैं कॉमा डालूंगा, मुझसे सम रेंज पूछी, सम रेंज फिर मेरी टेबल के अंदर है। मैं यहाँ पे फिर टेबल लिखूंगा और टेबल 7 को क्लिक कर दूंगा और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो वाली फील्ड डबल क्लिक कर दूंगा जिसकी मैंने सम लेना है। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करूंगा और जो ब्रैकेट सम इसकी क्लोज करके एंटर कर दूंगा। अब मैं इसको डबल क्लिक कर देता हूं तो ये मेरा डाटा जो है वो नीचे तक मूव हो गया है, पेस्ट हो गया। अब अगर इसके अंदर से मैं कोई चीज़ इंसर्ट करता हूं या डिलीट करता हूं तो वो ऑटोमेटिकली इस डाटे के अंदर भी फैच होके आएगा। मैंने क्या करना है कि जो मैंने फार्मूला लगाया है उसको नीचे तक ड्रैग कर लेता हूँ ताकि नई एंट्रीज जो हैं वो भी इसके अंदर ऑटोमेटिकली इंसर्ट होती हैं। अब यहाँ पे 0 आ रहा है। अब इस 0 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, अपने फार्मूले के अंदर मैं डबल क्लिक करूँगा और सम इफ से पहले मैं एक नया फंक्शन इस्तेमाल करूँगा, इफ फंक्शन। ब्रैकेट शुरू करूँगा और यहाँ पे मैं इस वैल्यू को सिलेक्ट करूँगा और इक्वल का साइन डालूँगा और ब्लैंक का जो इधर होगा इन्वर्टेड कॉमास डाल दूँगा ब्लैंक के लिए, फिर कॉमा डालूंगा, फिर इन्वर्टेड कॉमा डाल दूंगा। इसका मतलब है कि अगर मेरी वैल्यू ये वाली जो वैल्यू वो ब्लैंक हो तो वो ब्लैंक ही शो करे, अदरवाइज फिर कॉमा डाल दिया, अदरवाइज ये वाला फार्मूला जो है वो काम करता जाए। और इसके एंड पे जाके मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा और एंटर कर दूंगा।
अब मैंने जहाँ तक ये 0 लगाया था यहाँ तक मैं डाटा को ड्रैग करता हूँ तो ये देखें जहाँ पे मेरी वैल्यू ब्लैंक थी, आइटम की वैल्यू ब्लैंक थी, वहाँ पे ब्लैंक आ रहा है। अब मैं इसके अंदर जाके एक नई एंट्री इंसर्ट करता हूँ और फिर देखते हैं कि उसके ऊपर वो अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा। इसका नाम भी मैंने ग्लास रख दिया और डाटे के टॉप पे चले जाते हैं। अब यहाँ देखें ये ऑटोमेटिकली ग्लास जो थी वैल्यू उठ के इधर आ गई है। अब हम नेक्स्ट मेथड की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है आउटलाइंस का। हमने इसके ऊपर ही इस तरह की समरी बनानी है कि तमाम जो हेडफोन्स होंगे उनके नीचे उनका सम आ जाए। ये कैसे पॉसिबल है? इसको हम टेबल में कन्वर्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले हम अपने डाटे को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम सॉर्ट कर लेंगे आइटम वाइज, क्योंकि आइटम का मैंने जो है वो सम लेना है तो आइटम वाइज सॉर्ट कर लूँगा। अब मैंने क्या करना है, फिर दोबारा कंट्रोल ए प्रेस करूँगा और डाटा टैब के अंदर ही बिल्कुल एंड पे एक सब टोटल का ऑप्शन आ रहा है, बटन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगा। अब वो सब टोटल की विंडो आ गई है। उसके ऊपर एट ईच चेंज इन, किस चीज़ को या किस फील्ड को मैंने इधर उसके नीचे मैंने चेंजेस लेकर आनी है, वो है आइटम की। वो मैं आइटम को सिलेक्ट कर दूंगा। यूज़ फंक्शन, कौन सा फंक्शन यूज़ करना है, वो मुख्तलिफ फंक्शंस आ रहे हैं। मुझे फ़िलहाल सम चाहिए, मैंने सम को सिलेक्ट कर दिया। और उसके बाद ऐड सब टोटल टू, किस फील्ड का सब टोटल चाहिए, वो सेल अमाउंट का है, वो मैंने चेक लगा दिया है। और रिप्लेस करंट सब टोटल और समरी बिलो डाटा, उसके नीचे समरी व्यू, इसको करके चेक करके इसको ओके कर देंगे। तो देखिएगा आपकी जो इधर टैब भी बन गए हैं और इसका जो टोटल भी आ रहा है। वो देखें हमने 3 को बटन को प्रेस किया तो इसके टॉप पे चले जाते हैं, कंट्रोल बटन से हम टॉप पे चले गए। अब देखें कि हेडफोन जितने भी आ रहे हैं उनके बिल्कुल एंड पे जाके उसका टोटल होगा। और अगर हम इसको इधर से प्रेस करते हैं, 1 प्रेस करते हैं तो उसने सिर्फ ग्रैंड टोटल सब आइटम्स का दे दिया। 2 प्रेस करते हैं तो उसने समरी बना के हमें दे दी है। ये देखिए कितनी क्विकली समरी भी बन के आ गई। अगर हम 3 प्रेस करते हैं तो वो तमाम आइटम्स को ओपन कर देगा और उसके नीचे बिल्कुल उसका सब टोटल ऐड कर देगा। आपको कौन सा मेथड जो सबसे ज़्यादा पसंद आया कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। खुदा हाफिज़।